गाइस आज जो मैं डोंगो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो वर्ल्ड की टॉप 10 डोंगोज में से एक है क्योंकि इसके ग्राफिक्स और स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ये सीरीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो लोग सोच रहे हैं कि बाकी सीरीज का क्या होगा तो मैं उनको बता दूं कि वो सीरीज भी आती रहेंगी। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि करीब 100 सालों पहले अर्थ पर आरआर नाम का वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से करीब 2 बिलियन लोग मारे गए। साथ ही इस वायरस ने बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन सबके जीन्स में चेंजेस हुए और वो सब बड़े और खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर्स में बदल गए और इंसानों पर हमला करने लगे। तो मॉन्स्टर्स यानी म्यूटेंट से बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मदद से वो मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि इसकी वजह से और भी ह्यूमंस मारे गए। तो अब अर्थ की ऐसी सिचुएशन देखकर यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद बचे हुए लोग गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए प्रोटेक्टेड एरियाज में चले गए, पर वहां भी वो मॉन्स्टर्स आ रहे थे। तो सभी गवर्नमेंट्स ने मिलकर मिलिट्री की ट्रेनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेशल लोगों की एक सेना तैयार करी, जिन्हें मार्शल प्रैक्टिशनर बुलाया जाता था, क्योंकि उनमें आरआर वायरस की वजह से स्पेशल एबिलिटी आ गई थी और वो लोग मॉन्स्टर्स को खत्म करके ह्यूमंस को सेफ रखते थे। और इन्हीं मार्शल प्रैक्टिशनर्स की वजह से 5 नेशंस मॉन्स्टर्स से अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो गए। अब हम 5 साल पहले का समय देखते हैं, जहां मैक्स और जेक नाम के दो दोस्त एक जगह पर आकर उस प्रोटेक्टेड एरिया की बाहर की दुनिया को देख रहे थे, क्योंकि मैक्स उस आउटर वर्ल्ड को देखना चाहता था जिसे बहुत समय से किसी ने नहीं देखा था। तो मैक्स की बात सुनकर जेक उसे कहता है कि तुम मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप के वॉरियर बनकर आउटर वर्ल्ड को देख सकते हो, क्योंकि वॉरियर्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जाते रहते हैं। अब अपने दोस्त की बात सुनकर मैक्स कहता है कि वॉरियर बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा। मैक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि उनकी फैमिलीज एक वॉरियर बनने तक का उनका खर्चा उठा सके। तभी मैक्स को आसमान में कुछ दिखता है, पर वो दोनों उस चीज को इग्नोर करके अपने स्कूल चले जाते हैं। इस तरफ हम उसी प्रोटेक्टेड एरिया के मिलिट्री बेस को देखते हैं, जिन्हें उनके रडार से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस क्लास म्यूटेंट ईगल उनके बेस की तरफ तेजी से आ रहा था। तो अब ये जानकर मिलिट्री चीफ उस ईगल को मारने के लिए बहुत सारे फाइटर जेट्स भिजवाता है। जो फाइटर जेट्स उस ईगल के पास पहुंचकर उस पर मिसाइल से अटैक करते हैं, लेकिन मिसाइल से ईगल को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो ईगल अपने फेदर्स की मदद से उन सभी जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उस ईगल के फेदर्स डायमंड की तरह शार्प थे। अब अपने जेट्स की ऐसी सिचुएशन देखकर मिलिट्री चीफ मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप से एक वॉरियर को बुलाने को कहता है, क्योंकि वो ईगल तेजी से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। अब हम सिटी को देखते हैं, जहां न्यूज में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात चल रही थी, क्योंकि रिसर्च सेंटर ने आरआर वायरस को एयर से कम करने का रास्ता ढूंढ लिया था। ये न्यूज सुनकर अपने स्कूल जा रहा मैक्स रिसर्च सेंटर की तारीफ करता है। तभी मैक्स की साइड से एक ईवा नाम की उसकी एक क्लासमेट गुजरती है, जिसे मैक्स बहुत पसंद करता था। साथ ही ईवा भी मन ही मन मैक्स को लाइक करती थी। अब ईवा को देखकर मैक्स उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर उसी वक्त वहां हाओ बाई नाम का एक अमीर लड़का आ जाता है, जो ईवा को जानता था, इसलिए वो उसे ले जाने आया था। पर तभी वहां वो म्यूटेंट ईगल आ जाती है और सिटी की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे इधर-उधर भागते हैं। तभी एक बिल्डिंग के कुछ कांच टूटकर ईवा पर गिरने लगते हैं, लेकिन मैक्स सही समय पर ईवा को गोद में उठाकर बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त वो ईगल उन दोनों पर अपने फेदर से अटैक करती है, जिससे बचने का उनके पास टाइम नहीं था। पर तभी वहां मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप का एक वॉरियर आकर उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो वॉरियर उस ईगल के पीछे जाकर बहुत कम टाइम में उसे भी मार देता है, जिसकी वजह से शहर के लोग और मिलिट्री खुश हो जाती है। साथ ही उस वॉरियर को देखकर मैक्स भी चौंक गया था, क्योंकि उस वॉरियर ने बहुत ही आसानी से उस म्यूटेंट को मार दिया था। इसलिए मैक्स भी उस वॉरियर को देखकर एक वॉरियर बनने का ही डिसाइड करता है, ताकि वो भी उनकी तरह ही स्ट्रांग बन सके। अगले दिन हम मैक्स का स्कूल देखते हैं, जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स को विश करता है, क्योंकि कल उन सबका मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम था। पर मैक्स टीचर की बातों पर ध्यान ना देकर ईवा को ही देखे जा रहा था। पर ये बात हाओ बाई को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ईवा से शादी करना चाहता था। इसलिए हाओ बाई स्कूल के बाद मैक्स से मिलता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वॉरियर बनना चाहता हूँ, तो चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं। तभी हाओ बाई के दोस्त वहां आकर मैक्स को घेर लेते हैं, जिसके बाद हाओ बाई मैक्स से कहता है कि हम तीनों मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आज हम तीनों तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। उसी वक्त मार्शल आर्ट हॉल का चीफ भी वहां से गुजर रहा था, पर वो हाओ बाई और अपने स्टूडेंट्स को वहां देखकर रुक जाता है। तभी हाओ बाई के दोस्त मैक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैक्स उनके अटैक से बचकर हाओ बाई का दांत तोड़ देता है। ये देखकर हाओ बाई मैक्स पर एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा होकर उन तीनों को बहुत मारता है। अब मैक्स की ऐसी स्किल्स देखकर वो चीफ अपने ड्राइवर से मैक्स के बारे में पता करने को कहता है। आगे मैक्स एक ब्रिज पर खड़े होकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर कहता है कि वो एक दिन अपनी फैमिली को ये सभी फैसिलिटीज देकर रहेगा। इसके बाद मैक्स स्लम एरिया में बने उसके छोटे से घर में चला जाता है, जहां उसका भाई उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैक्स ने उसे वादा किया था कि वो डिनर के बाद उसे बाहर घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता था। अब मैक्स अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ डिनर करने लगता है, जहां उसके फादर मैक्स से कहते हैं कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जिस पर मैक्स उन्हें बोलता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी स्किल्स के दम पर वॉरियर बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह मैक्स जल्दी उठकर एग्जाम देने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ गुंडे मैक्स का रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें हाओ बाई ने भेजा था, ताकि वो मैक्स को एग्जाम देने के लिए लेट कर सके। अब उन गुंडों को देखकर मैक्स उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते बहुत टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और जब मैक्स अपनी क्लास में पहुंचता है तो टीचर उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो भी हाओ बाई से मिला हुआ था। तभी वहां पर जिज्ञान हॉल का वो चीफ आ जाता है और टीचर से कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये लड़का अभी भी एग्जाम दे सकता है। तो उस चीफ की बात सुनकर टीचर डर के मारे मैक्स को एग्जाम देने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद मैक्स उस चीफ को थैंक यू बोलकर एग्जाम देने लगता है। लेकिन जब एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा बाकी था, तब हाओ बाई अपने दोस्तों को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मैक्स की आंसर शीट नीचे गिरा देते हैं। तभी हाओ बाई जानबूझकर उस आंसर शीट को पूरी तरह अपने जूतों से गंदा कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को एग्जाम फिर से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। पर अब बहुत कम समय बचा था, जिसकी वजह से मैक्स टेंशन में आ जाता है और माइंड पर बहुत प्रेशर डालने की वजह से बेहोश हो जाता है। आगे हाओ बाई अपने फादर और अंकल के साथ एग्जाम अच्छे जाने की खुशी में सेलिब्रेट करता है, जहां वो अपने फादर से कहता है कि वो भी अपने अंकल की तरह एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है। ये सुनकर हाओ बाई का अंकल उसकी तारीफ करता है। तभी हाओ बाई के फादर उससे पूछते हैं कि क्या एग्जाम टाइम में कोई बच्चा बेहोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी, जिस पर हाओ बाई हाँ करते हुए कहता है कि उस लड़के के ग्रेड्स अच्छे आते हैं, पर वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अगले दिन मैक्स को होश आता है, जहां हॉस्पिटल में ईवा मैक्स से मिलने जाती है और उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है जब मैक्स ने बर्ड से उसकी जान बचाई थी। तभी वहां हाओ बाई भी आ जाता है और ईवा के सामने अच्छा बनने के लिए मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम तो आते रहते हैं। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करता। कुछ दिनों बाद उस एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, पर मैक्स उस टेस्ट में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। साथ ही ईवा को भी मैक्स के लिए बुरा लगता है। आगे मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल जाता है, जहां उस मार्शल आर्ट हॉल के चीफ उसे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने मैक्स को लड़ते हुए देखा है और उन्हें मैक्स की स्किल्स और स्ट्रेंथ कमाल की लगी है, क्योंकि ऐसी स्किल्स और
स्ट्रेंथ सूडो लेवल के वॉरियर के पास होती है, जो कि मार्शल प्रैक्टिशनर का फर्स्ट लेवल है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद वो चीफ मैक्स को बताते हैं कि उसे सूडो प्रैक्टिशनर का टाइटल पाने के लिए एक एग्जाम देना होगा, जिसके बाद वो फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाएगा। पर एग्जाम देने से पहले मैक्स का एक टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि मैक्स एग्जाम देने के लायक है भी या नहीं। अब उस चीफ की बातें सुनकर मैक्स उस एग्जाम और टेस्ट को देने के लिए मान जाता है, क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जिसकी मदद से उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ बिता पाएगी। अब मैक्स ये डिसाइड करते ही ये पार्ट यही खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स सेल में बैठ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेट कर रहा था। तभी उसके सेल के बाहर से वो किलर गुजरता है और मैक्स को उसके डार्क ऑरा का एहसास हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो अपनी मेडिटेशन रोककर अपने आसपास वाले सेल में देखता है, पर उसे ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगता। अगले दिन मैक्स जब ब्रेकफास्ट के लिए जेल की कैंटीन में जाता है तो उसे वहां वो किलर बैठा दिखता है, जिसमें से उसे वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा था। पर मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता। तभी मैक्स के पास उस किलर के चेले आ जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये लोग उस किलर के चेले हैं और वो किलर उसे मारना चाहता है। इसलिए मैक्स उन चेलों से एक साथ अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद वो लोग मैक्स को पीटने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स उन सबको एक एक कर बेहोश कर देता है। ये देखकर वो किलर मैक्स से कहता है कि मैं तो तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर तुम तो एक काबिल लड़के हो। इसके बाद वो किलर चाकू से लगातार मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसके हर अटैक से बच जाता है। तभी वो किलर चकमा देकर मैक्स के पीछे आके उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे नीचे गिरा देता है। पर वो किलर फिर से खड़ा होकर मैक्स की ओर चाकू फेंकता है, पर मैक्स अपनी नई स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन चाकू को अपने से दूर कर देता है। लेकिन अचानक से माइंड पर प्रेशर डालने की वजह से मैक्स के सर में दर्द होने लगता है। तभी वहां पर जेल के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और मैक्स और किलर को घेर लेते हैं, पर तभी सर दर्द बढ़ने की वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। इस तरफ ईवा डायरेक्टर को उस फाइट की सारी अनकट रिकॉर्डिंग्स भेज देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर समझ जाता है कि मैक्स की कोई गलती नहीं है। इसलिए वो ईवा से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ही करूंगा। आगे हम मैक्स को मिलिट्री हीलिंग फैसिलिटी में देखते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मैक्स के बेहोश होने की वजह से उसे यहाँ भेज दिया था। अब मैक्स को जब होश आता है तो वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ आसपास देखने से मैक्स को पता चलता है कि उसकी देखने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी मैक्स को अपनी जेल वाली एबिलिटी के बारे में याद आता है, तो मैक्स वहाँ पर एक पेन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाने की कोशिश करता है, जहाँ थोड़ी कोशिश के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि यही वो स्पिरिचुअल एबिलिटी है जिसकी इंस्ट्रक्टर और चीफ बात कर रहे थे। इसलिए मैक्स अपनी इस एबिलिटी पर ठीक से कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करने लगता है, जहाँ मेडिटेट करते हुए मैक्स अपने माइंड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्स को देखता है, लेकिन तभी उसे फिर से सर दर्द होता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि वो अपनी करंट बॉडी से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। आगे मैक्स से डायरेक्टर मिलने आता है और उसे बताता है कि किसी ने उस फाइट की रियल फुटेज हमें भेज दी थी, जिससे हमें पता चल गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि उसे उस बंदे को थैंक्स बोलना होगा जिसने उसकी मदद की है। तभी डायरेक्टर मैक्स को बताता है कि जिन कैदियों ने तुम पर सेल में हमला करा था उन्हें तुम्हें पीटने के लिए किसी ने ऑर्डर्स दिए थे। ये सुनकर मैक्स उस बंदे के बारे में डायरेक्टर से पूछता है, तो डायरेक्टर मैक्स को उसी बंदे की पिक्चर दिखाता है जो हाओ बाई से मिला था। पर मैक्स को उस बंदे की पिक्चर देखकर समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन है और इसने उस पर अटैक क्यों करवाया। तभी डायरेक्टर मैक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो सिक्योरिटी ब्यूरो में इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये सुनकर मैक्स सब चीजों के लिए डायरेक्टर को थैंक यू बोलता है। इस तरफ हम हाओ बाई को देखते हैं, जो उस बंदे पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो किलर अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। तभी वो बंदा हाओ बाई से कहता है कि तुम्हें ये सब छोड़कर खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी घर की पूरी फुटेज अभी भी पुलिस को नहीं मिली है, जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो। लेकिन अगर मैक्स ने सिक्योरिटी ब्यूरो में कंप्लेंट कर दी तो वो लोग फुटेज ढूंढ ही लेंगे, जिसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर हाओ बाई घबरा जाता है, तो वो बंदा उसे अपने अंकल से मिलने को कहता है। दूसरी तरफ मैक्स डायरेक्टर से उस बंदे का नाम पूछता है जिसने फुटेज दिखाकर उसकी मदद की थी, जिस पर डायरेक्टर मैक्स को एकेडमी एग्जामिनेशन फॉर्म देकर कहता है कि इसे देखकर तुम खुद ही याद करने की कोशिश करो। इधर वो सभी बातें हाओ बाई अपने अंकल और फादर को बता देता है। ये सुनकर हाओ बाई का अंकल उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और बस कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रहना। तभी हम उस किलर को भी वहां देखते हैं जिसे उस अंकल ने जेल से बाहर निकाल लिया था। इसलिए वो अंकल किलर से कहते हैं कि तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करना और अगर पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाए तब भी उनसे हाथापाई मत करना। उसी वक्त हाओ बाई के फादर अंकल से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो क्या तुम इसे संभाल पाओगे। ये सुनकर अंकल हाओ बाई के फादर से कहते हैं कि हाँ वो इसे मैनेज कर लेंगे और अगर मैक्स ने कुछ और करने की कोशिश की तो वो उसे भी रास्ते से हटा देंगे। इस तरफ मैक्स को एकेडमी फॉर्म देकर समझ आ गया था कि ईवा ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो रेडार के पास ईवा से मिलता है और उसे इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुनकर ईवा प्यार से मैक्स की आंखों में देखने लगती है और उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। इसके बाद ईवा मैक्स को सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम पास करने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर मैक्स ईवा से कहता है कि मैंने अभी सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मेरा एक और एग्जाम अभी भी बाकी है। ये सुनकर ईवा मैक्स से कहती है कि तुम उसे भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि जब उस वॉरियर ने उस ईगल से हमारी जान बचाई थी तब तुम बिना डर के उस ईगल की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैं समझ गई थी कि तुम भी इस दुनिया को बचाना चाहते हो और मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ ज्ञान हॉल के डायरेक्टर को एक वॉरियर मैक्स के सूडो एग्जाम की क्लिप भेजता है, जिसे देखकर वो डायरेक्टर हैरान हो जाता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो चीफ के साथ लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि कल उसका सूडो प्रैक्टिशनर का मेन एग्जाम है। अब वो चीफ मैक्स से कहता है कि इतने दिनों में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत हाई चांसेस है कि तुम कल के एग्जाम में पास हो जाओ। जिससे मैक्स चीफ से कहता है कि पर मुझे अभी भी अपनी स्पीड अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जब मैं आप पर अटैक कर रहा था तो आप बिना हिले भी मेरे अटैक से बच पा रहे थे। ये सुनकर चीफ मैक्स से कहता है कि ऐसा मैं एडवांस बॉडी टेक्निक की वजह से कर पा रहा था। तो मैक्स उनसे इसके बारे में पूछता है, जिससे वो मैक्स को बताते हैं कि एडवांस बॉडी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक वॉरियर सामने वाले के मूव को प्रेडिक्ट करके जल्दी से अपनी चाल चलता है और सभी प्रैक्टिशनर्स में ये टेक्निक अलग अलग लेवल पे पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन लेवल एंड फुल अवेयरनेस लेवल। जिसमें सोल्जर प्रैक्टिशनर जो प्लाज्मा वेपन की मदद से लड़ता है वो आराम से एडवांस लेवल ऑफ बॉडी टेक्निक पर पहुंच जाता है। ये सुनकर मैक्स चीफ से पूछता है कि ये सोल्जर प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, जिससे चीफ उसे बताते हैं कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर अलग अलग रैंक पर होते हैं, जैसे वॉरियर लेवल, वॉर लॉर्ड लेवल और वॉर गॉड लेवल। जिसमें एक सोल्जर प्रैक्टिशनर वॉरियर लेवल का प्रैक्टिशनर होता है जो प्लाज्मा वेपन की मदद से लड़ता है, पर वॉर लॉर्ड लेवल की जनरल प्रैक्टिशनर सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की स्पीड की मदद से प्लाज्मा वेपन के अटैक से बच सकते हैं। और वॉर लॉर्ड लेवल के बाद आते हैं वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये सुनकर मैक्स चीफ से पूछता है कि क्या वॉर गॉड लेवल से भी ऊपर का कोई प्रैक्टिशनर होता है, जिससे चीफ हाँ करते हुए कहता है कि वैसे प्रैक्टिशनर्स पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, पर दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 या 3 ही प्रैक्टिशनर्स बचे हैं। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। तभी चीफ को उस डायरेक्टर का फोन आता है और वो उन दोनों को ऑफिस में आने को कहता है। अब ऑफिस में पहुंचने के बाद वो डायरेक्टर मैक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे सूडो प्रैक्टिशनर टेस्ट की क्लिप देखी थी और मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल फ्लो है, जिसमें मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि मुझे भी इसका थोड़े दिन पहले ही पता चला है। इसके बाद वो डायरेक्टर मैक्स को जिज्ञान हॉल ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो मैक्स की एबिलिटी जान गया था। साथ ही वो मैक्स को जिज्ञान हॉल ज्वाइन करने के बदले एक बड़ा विला और 20 मिलियन की सैलरी ऑफर करता है। ये सुनकर मैक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टर वहां से चला जाता है।
जिसके जाने के बाद मैक्स चीफ से पूछता है कि ये डायरेक्टर कौन है, जिसपे चीफ मैक्स को बताता है कि जिज्ञान हॉल के 3 डायरेक्टर हैं और उनमें से ही ये एक है। साथ ही इसकी पोजीशन इस कंट्री के प्रेसिडेंट से थोड़ी सी नीचे है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। आगे मैक्स अपने पेरेंट्स को लेकर अपने नए विला में शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर उसका भाई बहुत खुश हो जाता है। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स को भी उस पर गर्व था। आगे मैक्स उसी हाउ बाई वाले बंदे से मिलने जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा था। जहां उस बंदे से मिलने पर वो बंदा मैक्स को बताता है कि जिस किलर ने जेल में उस पर अटैक करा था उसके बारे में हाउ बाई को उसी ने बताया था, लेकिन इस अटैक के पीछे हाउ बाई और उसके अंकल का हाथ है। वो बंदा ये सब मैक्स को इसलिए बताता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इस केस में ना फंस जाए। अब उस बंदे की बात सुनकर मैक्स उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने सच बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और मैं हाउ बाई की प्रॉब्लम भी बाद में सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन मैक्स एग्जाम के लिए टेस्ट वाली जगह पर आ जाता है, जहां उन सबको हार्ड मेटल से बने आर्मर्स दे दिए जाते हैं। तभी एक बंदा मैक्स के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी इस एग्जाम से पहले जिज्ञान हॉल ने साइन कर लिया है, पर मुझे पता चला है कि जिज्ञान हॉल ने तुम्हें भी साइन करा है, इसलिए क्यों ना हम दोनों टेस्ट के वक्त एक दूसरे की स्ट्रेंथ चेक करें। पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो बंदा जिसका नाम यांगू था, जो उसके पिछले मैच में उसके साथ था, मैक्स से कहता है कि अगर तुम्हें साइन करा है तो जरूर तुम्हें कुछ काबिलियत होगी, इसलिए हमें टेस्ट के वक्त अपनी काबिलियत जरूर दिखाना। दूसरी तरफ हम हाउ बाई के अंकल को देखते हैं, जो एक फेक परमिट दिखाकर उसी टेस्ट साइट के अंदर चला जाता है जहां मैक्स का टेस्ट होने वाला था। इस तरफ इस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कैंडिडेट से कहता है कि इस टेस्ट के वक्त आप सभी को इस सिटी के बाहर भेजा जाएगा, जहां सभी तरफ मॉन्स्टर्स हैं, जहां आपको पहुंचकर रिसर्च पर्पस के लिए उन मॉन्स्टर्स के कान काट के लाने होंगे और आपका रिजल्ट इसी पे डिपेंड करेगा कि आप उन मॉन्स्टर्स के कितने ईयर काट के लाते हो। ये सुनकर वो सब समझ जाते हैं। साथ ही वो इंस्ट्रक्टर उन सबको बताता है कि अगर कोई कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट पर अटैक करेगा तो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद वो सभी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठकर उस मॉन्स्टर सिटी में आ जाते हैं। पर इस तरफ हम हाउ बाई के अंकल को देखते हैं, जो मैक्स को मारने के लिए वहां पर एक खतरनाक म्यूटेंट बर्ड का एग रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो म्यूटेंट बर्ड एग से बाहर आने लगता है। इस तरफ मैक्स एक मॉन्स्टर को अपने पास आते देखता है, तो मैक्स उस मॉन्स्टर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगता है और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही नीचे झुककर उसे बीच में से काट देता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर का ईयर भी कलेक्ट कर लेता है। तभी उसे वहां एक और मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन उसी वक्त उस मॉन्स्टर को कोई चीज पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उस तरफ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एक डी क्लास गोल्डन रो उस मॉन्स्टर को खा रहा है। इधर उनके एग्जाम को देख रहा वो डायरेक्टर भी शॉक हो जाता है कि इस मॉन्स्टर सिटी में पहले तो आज तक एक डी क्लास मॉन्स्टर नहीं दिखा, पर आज ही कहां से आ गया। तभी पिछले मैच का इंस्ट्रक्टर उस टेस्ट को रोकने के लिए कहता है, पर डायरेक्टर इसके लिए मना करवा देता है, क्योंकि उसे देखना था कि वो सब ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने मैक्स नाम के लड़के को देखा था, जो बहुत गरीब फैमिली से था, इसलिए वो एक मिलिट्री अकेडमी में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज दे सके। पर हाउ बाई नाम का उसका क्लासमेट गलत तरीकों से मैक्स को एग्जाम में फेल करा देता है, क्योंकि वो मैक्स से चिढ़ता था। अब एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से मैक्स निराश हो गया था। पर उसके पास एक मार्शल हॉल के चीफ आते हैं और उसे बताते हैं कि मैक्स की स्किल्स और स्पीड बहुत अच्छी है, जिसकी मदद से वो एक सूडो लेवल मार्शल प्रैक्टिशनर बन सकता है, लेकिन वो टाइटल हासिल करने के लिए उसे टेस्ट देना होगा। तो अब ये बात जानकर मैक्स खुश हो जाता है और टेस्ट देने के लिए मान जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के फादर को देखते हैं, जो सुबह सुबह घर से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई नया काम मिला था जिससे वो थोड़े पैसे कमा सकते थे। इस तरफ मैक्स भी तैयार होकर अपने घर के बाहर आ जाता है, जहाँ चीफ कार में मैक्स का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज मैक्स का सूडो प्रैक्टिशनर बनने का टेस्ट था। अब मैक्स कार में बैठ जाता है, जहाँ चीफ यांगू नाम के लड़के से मैक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि यांगू भी सूडो प्रैक्टिशनर का टेस्ट देने वाला था। इसके बाद चीफ उन दोनों को बताते हैं कि इस टेस्ट के बाद तुम्हारा एक और एग्जाम होगा और तभी तुम दोनों सूडो प्रैक्टिशनर बन पाओगे। ये सुनकर यांगू मैक्स से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास करने के बाद क्या करना चाहते हो, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद तुम्हारे पास 4 रास्ते होंगे, जिसमें पहला कि तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो और कंट्री को प्रोटेक्ट करो, दूसरा मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करके स्टूडेंट्स को सिखाओ और खुद सीखो, तीसरा सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर लो, या फोर्थ सोशल वर्क करो। ये सुनकर मैक्स यांगू से कहता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, जिस पर यांगू कहता है कि मैं तो मार्शल आर्ट हॉल ही ज्वाइन करूंगा। तभी चीफ बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा प्रैक्टिशनर मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करता है तो हम उसको रहने के लिए एक विला और 2.5 लाख रुपीस मंथली सैलरी देते हैं। ये सुनकर मैक्स अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है कि इतने पैसों से उसकी फैमिली आराम से रह सकेगी। तभी उसे ईवा की याद आती है, जिसे दूसरी अकेडमी में एडमिशन मिल गया था, इसलिए मैक्स को लग रहा था कि वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। इस तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो स्टूडेंट्स को अकेडमी के एक और टेस्ट के लिए एग्जाम फॉर्म दे रही थी। पर ईवा जब वहां मैक्स को नहीं देखती तो वो थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी वहां जेक आ जाता है और ईवा से कहता है कि आज मैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने गया है। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स जिज्ञान हॉल पहुंच जाता है, जहां उसका टेस्ट होने वाला था। अब उस हॉल में पहुंचने के बाद एग्जाम का इंस्ट्रक्टर मैक्स और एग्जाम देने आए बाकी स्टूडेंट्स को अलग-अलग रूम में भेजता है, जहां जब मैक्स उस रूम की एक चेयर पर बैठकर एक स्पेशल हेलमेट पहनता है तो वो एक गेमिंग सिमुलेशन में चला जाता है, जो बिल्कुल आउटर वर्ल्ड की तरह थी। अब वहां पहुंचने पर उन सबको अपने चारों ओर पिग और कैट मॉन्स्टर्स दिखते हैं, तो सब अपना अपना वेपन उठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैक्स घबरा जाता है। तभी वहां एक टाइगर मॉन्स्टर भी आ जाता है, पर उनमें से एक बंदा उसे मार देता है। ये देखकर मैक्स भी खुद को संभालता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर लगातार एक पिग पर अटैक करके उसे मार देता है। उसी वक्त मैक्स देखता है कि एक टाइगर मॉन्स्टर एक बंदे पर अटैक करने वाला है, तो मैक्स सही समय पर उस टाइगर बीस्ट को मार देता है। तभी उन सबको अपने रडार पर सिग्नल मिलता है कि उनकी पास वाली बिल्डिंग में एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इधर हम मैक्स के फादर को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक घर में सामान शिफ्ट करने का काम करने आए थे, पर वो घर हाउ बाई का था। दूसरी तरफ वो सब उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहां उनका डेंजर इंडेक्स 500 पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई ई रैंक मॉन्स्टर है। तभी उन सब पर एक बड़ी सी गोल्डन ईगल अटैक करती है, तो वो सब बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और अपने वेपन से उस ईगल पर अटैक करते हैं, लेकिन उन सबके वेपन ही टूट जाते हैं, क्योंकि उस ईगल के फेदर बहुत ज्यादा शार्प और स्ट्रांग थे। अब वो ईगल एक एक कर उन सबको मार देती है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर ईगल की तरफ बढ़ता है, तो ईगल मैक्स पर अपने शार्प फेदर से अटैक करती है, लेकिन मैक्स उनसे बच के ईगल पर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड उस ईगल के सर में घुसा देता है। पर इससे वो ईगल नहीं मरती, बल्कि और भी गुस्सा हो जाती है और मैक्स को भी मार देती है, जिसकी वजह से मैक्स सिमुलेशन से बाहर आ जाता है और उसे लग रहा था कि वो इस टेस्ट में फेल हो गया है। पर इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, क्योंकि इस टेस्ट में उन्हें सभी मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये टेस्ट उनकी स्किल्स और स्ट्रेंथ पर उन्हें जज करता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि मैक्स की स्पीड और स्ट्रेंथ सभी कैंडिडेट से ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसका स्कोर हाईएस्ट है। ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। अब वो इंस्ट्रक्टर पास हो चुके कैंडिडेट्स को कहता है कि उनका अगला एग्जाम अगले महीने होगा, जिसमें उन्हें असली मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा, इसलिए वो सब अच्छे से अपने आप को ट्रेन करें। इसके बाद उन सबको नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुछ ट्रेनिंग मेथड्स बताए जाते हैं, जिसके बाद मैक्स उस हॉल से निकल जाता है। इधर हम हाउ बाई के घर को देखते हैं, जहां हाउ बाई मैक्स के फादर को धक्का मारता है और उन पर झूठा आरोप लगाता है कि उन्होंने उसके घर का एक फर्नीचर तोड़ दिया है। ये सुनकर मैक्स के फादर के दोस्त हाउ बाई से कहते हैं कि वो फर्नीचर पहले से ही टूटा हुआ था, पर हाउ बाई उनकी नहीं सुनता और उन सबको अपने गार्ड से पिटवाता है। पर तभी वहां मैक्स आ जाता है, जो अपने फादर को घर ले जाने आया था। पर मैक्स अपने पेरेंट्स को पिटा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और हाउ बाई उसे और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब
मैक्स गुस्से में उन गार्ड्स को बहुत मारता है और उनके हाथ पैर तोड़ देता है। साथ ही मैक्स हाउ बाई को भी बहुत पीटता है। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें हाउ बाई आधी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर मैक्स को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन ये सब ईवा भी देख लेती है, जो वहीं से गुजर रही थी, और उसे मैक्स की चिंता होने लगती है। आगे मैक्स को जेल में डाल दिया है, जहाँ एक पुलिस वाला मैक्स के फादर को बताता है कि हम मैक्स के केस को और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर हमें पता चलता है कि मैक्स की कोई गलती नहीं थी तो हम उसे छोड़ देंगे। ये सुनकर मैक्स के फादर पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि आज मैक्स ने सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम दिया है, तो इस अरेस्ट की वजह से उसके रिजल्ट पर तो कोई असर नहीं होगा ना। अब सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम सुनकर ऑफिसर चौंक जाता है। इधर सेल में एक ताकतवर गुंडा मैक्स से उसकी मसाज करने को कहता है, पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा गुस्सा हो जाता है और मैक्स पर अटैक करता है। पर मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। पर मैक्स ये समझ जाता है कि उस गुंडे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैक्स उस गुंडे के अटैक से बचते हुए उसे बहुत मारता है। तो वो गुंडा मैक्स से माफी मांग लेता है। तभी सेल का एक कैदी मैक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम पर पक्का केस बन गया तो तुम सूडो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। दूसरी तरफ हम हाउ बाई को देखते हैं, जो बार में एक बंदे से मिलता है और उसे बताता है कि एक लड़के ने हाल ही में मुझे और मेरे दोस्तों को पीटा था, साथ ही उस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। ये सुनकर वो बंदा हाउ बाई से बोलता है कि तुम तो मार्शल आर्ट हॉल के स्टूडेंट हो, तो तुम उससे कैसे हार गए। जिस पर हाउ बाई उसे बताता है कि मैक्स बहुत ताकतवर है और उसने आज ही सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम भी दिया है। अब प्रैक्टिशनर एग्जाम का नाम सुनकर वो बंदा वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था। तो हाउ बाई उस बंदे से कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ लोग जेल में मैक्स से लड़कर हंगामा करें, ताकि मैक्स सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम से बाहर हो जाए। पर ये बात भी सुनकर वो बंदा इसलिए मना कर देता है। तो हाउ बाई ये बात अपने अंकल को बताता है, तो उसके अंकल इस काम के लिए जेल में कैद एक किलर को हायर करते हैं, जिसने एक बार सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम क्लियर कर रखा था, यानी वो किलर बहुत ताकतवर था। अब वो अंकल उस किलर को इस काम के बदले मार्शल प्रैक्टिशनर की टाइगर टीम में शामिल करने का वादा करते हैं। तो वो किलर इस काम के लिए मान जाता है। इस तरफ वो पुलिस ऑफिसर मैक्स के सूडो एग्जाम वाली बात जेल के डायरेक्टर को बताता है, जिसे सुनकर डायरेक्टर को लगने लगता है कि मैक्स को किसी ने फंसाया है, ताकि मैक्स सूडो एग्जाम से बाहर हो जाए। तभी उस डायरेक्टर को ईवा का कॉल आता है और ईवा उसे सुबह वाली फाइट के बारे में कुछ बताती है। दूसरी तरफ हम चीफ और उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जो उस किलर के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उस किलर ने अपने सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम में कई कैंडिडेट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो अभी जेल में था। आगे चीफ और प्रैक्टिशनर सूडो एग्जाम के सभी कैंडिडेट्स की स्किल चेक करने लगते हैं, जहां मैक्स की प्रोफाइल देखकर इंस्ट्रक्टर चीफ से कहता है कि वैसे तो इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पर ये पहली बार सूडो एग्जाम दे रहा है, इसलिए इस एग्जाम क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। पर तभी वहां खड़ा वो वॉरियर जिसने मैक्स की जान बचाई थी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मैक्स वो एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा, क्योंकि जब मैक्स सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम दे रहा था तब मैं भी वो टेस्ट देख रहा था और मैंने मैक्स के अंदर बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल पावर महसूस की थी। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर चौंक जाता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जिसे चीफ की एक बात याद आती है, जिसमें चीफ ने पास हुए कैंडिडेट्स को बताया था कि मार्शल प्रैक्टिशनर में कुछ रेयर प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है। साथ ही वो प्रैक्टिशनर्स ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर से 2 गुना ताकतवर होते हैं, और ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता है, जिनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी छुपी होती है, जिसे बूजिंग क्या नाम के एक मेथड से बाहर लाया जा सकता है। पर ऐसी एबिलिटी बहुत कम लोगों में ही पाई जाती है। अब ये सब याद करने के बाद मैक्स मेडिटेट करते हुए उस मेथड को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मैक्स सेल के दोनों कैदियों को डरा के बिल्कुल चुप करा देता है और अपने हार्ट को शांत करके फिर से कोशिश करता है, जहां वो इस बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी मैक्स के सेल के बाहर से वही किलर गुजरता है और उसके सेल में एक अजीब गैस डाल देता है, जिसकी वजह से मैक्स को इल्यूजन होते हैं और उसका फोकस फिर से टूट जाता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।